ओम साईं राम। साईं कह रहे हैं मेरे बच्चे, ये जो तुम अपने मन ही मन में जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो तुम। ये मैंने ही तुम्हारी अंतर आत्मा में जाकर तुम्हें विचार दिए हैं। ये विचार उचित हैं तुम्हारे लिए। इन्हीं विचारों पर तुम कार्य करो मेरे बच्चों। इस विचारों पर कार्य करने में तुम्हें कुछ मुश्किलें अवश्य आएंगी, लेकिन तुम्हें सफलता जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि ये विचार तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने में सक्षम रहेंगे मेरे बच्चों। क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाओं की फ़िक्र करता हूँ, उसी वजह से आके मैंने तुम्हें ये मार्गदर्शन कराया है। विचारों के तहत ही मैंने तुम्हें मार्गदर्शन कराया है। इन विचारों को फिजूल समझकर ऐसे ही मत टाल देना। इन्हीं विचारों पर तुम्हें कार्य करना है। ये जो तुमने कार्य करने के लिए सोचा है ना, यहीं से कार्य करना आरंभ कर दो और लगातार मेहनत करो। तुम्हें जल्दी ही मंजिल मिल जाएगी। ये मेरी आज्ञा है मेरे बच्चों। मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। इस कार्य को मेरी ही आज्ञा समझकर जल्दी से आरंभ कर दो तुम। और यहाँ विघ्न आएंगे तुम्हारे, परंतु उन विघ्नों से तुम्हें बचाने के लिए मैं हूँ मेरे बच्चों तुम्हारे साथ। तुम फिक्र मत करो और इसे मेरी ही आज्ञा समझकर चालू कर दो कार्य को। तुम्हारी भावनाएं मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं कभी इन्हें नज़रअंदाज नहीं करता। तुम मुझसे आके या हंस के कहो या रो के कहो, सारी ही बात तुम्हारी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझ पर शक मत करो और अपना कार्य आरंभ करो मेरे बच्चों। अपनी नकारात्मक सोच कि ही तुम बंदी मत बन जाओ। ये सोच तुम्हारी, ये तुम्हारे विचार नकारात्मक जो हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। ये तुम्हें हर पल एक गर्त में धकेल रहे हैं मेरे बच्चों। इनसे जितना हो सके बचने की कोशिश करो। मेरी शरण में तुम आने की कोशिश करो। अपने मन को, अपने मस्तिष्क को मेरी शरण में धकेलो। मैं अवश्य ही तुम्हें मंजिल की प्राप्ति कराऊंगा। नहीं तो तुम्हें ये हमेशा ही भटकाते रहेंगे और तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए अपने मन और अपने मस्तिष्क के विचारों का बंदी मत बनने की कोशिश करो। अभी तक जो बन चुके हो, मैं तुम्हें उनसे आज़ादी अवश्य ही दिलाऊंगा और आगे तुम बनने की कोशिश मत करना मेरे बच्चों। जितना हो सके सकारात्मक बनो। नकारात्मक से छुटकारा पाओ। आज ही नकारात्मक विचारों को त्याग दे दो। खुल के जीना सीखो मेरे बच्चों। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो क्यों चिंता करते हो। जितना हो सके आनंद के पल बिताओ, खुश रहो, खुल के जियो, अपने मन को आज़ादी दे दो। लेकिन सकारात्मक दिशा में आज़ादी दो उसे, नकारात्मक दिशा में उसे कोई भी आज़ादी मत दो मेरे बच्चों। कल जो हुआ है तुम्हारे साथ उसके बारे में इतना मत सोचो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके बारे में सोचकर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो मेरे बच्चे। कोई भी फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें कल के बारे में सोचने में। इसलिए आज की सोचो, वर्तमान की सोचो। वर्तमान में खुलकर जीना सीखो मेरे बच्चों। जिन्होंने तुम्हारा मन दुखाया है उन्हें मैं समझा दूंगा। उन्हें मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा मेरे बच्चों। तुम उनकी फ़िक्र मत करो। उन्हें जल्दी ही एहसास भी होगा अपनी गलती का। तुम अपने आप को शांत रख लो, और जब तुम अपने आप को शांत रख लोगे, सब कुछ मुझ पर छोड़ दोगे, तो तुम्हारे जीवन में ये जो परेशानियाँ घटित हो रही हैं, जिस क्षण से तुम शांत रहना सीख जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी परेशानियाँ का आधा भाग कम हो जाएगा और बचा आधा भाग धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसे मैं कर दूंगा मेरे बच्चों। परंतु परेशानियों से निजात पाने के लिए तुम्हें शांति बनानी ही पड़ेगी, अन्यथा तुम्हें परेशानियों से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। और हाँ, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें परेशानियों से छुटकारा नहीं दिलाऊंगा।
मैं तुम्हें परेशानियों से छुटकारा अवश्य दिलाऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें भी तो कर्म करना पड़ेगा ना मेरे बच्चों। अपने आप को तुम्हें शांत ही तो रखना है, और तो कुछ नहीं करा रहा हूँ ना मैं तुमसे। इतना ही तो कहा है, शांत रहना सीख जाओ। एक शांत न जाने कितने बोलने वालों को हरा देता है। जब इंसान शांत हो जाता है तो सामने वाला इंसान खुद डर जाता है कि शायद ये कोई ऐसा कदम उठाने वाला है जो हमारी इज्जत और बेइज्जत दोनों को बराबर कर देगा। इसलिए इस इंसान से अब कुछ भी मत कहो। ये शांत है तो हमें भी शांत हो जाना चाहिए, और सामने वाला स्वयं ही शांत हो जाएगा। ये जो तुम अपना चेहरा इतना उदास रखते हो, ये उदास चेहरा तुम्हारा मुझे भी परेशान कर देता है। इसलिए इस चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लाना सीखो मेरे बच्चों। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में दर्द है। दर्द किसके दिल में नहीं है? यहाँ प्रत्येक प्राणी के दिल में दर्द है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक प्राणी रो रहा हो या फिर उदास चेहरे को लेके घूम रहा हो? सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है ना तुम्हें? तो ऐसे ही तुम भी रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। मैं तुम्हें जल्दी ही दुखों से निजात दिलाऊंगा मेरे बच्चों। जब परिस्थिति तुम्हारे विपरीत होती है, तुम्हारा कार्य बिगड़ रहा होता है, और उस समय तुम आकर मेरे पास मुस्कुराते हुए चेहरे से मुस्कुराकर बोलते हो, बाबा तू है तो मुझे फ़िक्र किस बात की, वहाँ मुझे बहुत गर्व होता है मेरे बच्चों। और वहाँ मैं फिर तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ, और वो आशीर्वाद मेरा कभी खाली नहीं जाता। इसलिए परिस्थितियों में हमेशा अपने आप को अनुकूल बनाना सीखो, मुस्कुराना सीखो, औरों को भी हंसाना सीखो मेरे बच्चों। यहाँ जितना तुम टूटोगे, यही दुनिया तुम्हें उतना ही ज़्यादा तोड़ देगी मेरे बच्चों। ये दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए यहाँ तो हौसलों के साथ जिया जाता है। खुल के जियो जितना हो सके। अपने चेहरे से कभी मुस्कान को नहीं जाने दो, अपने चेहरे पर सिकन मत आने दो मेरे बच्चों। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे बहुत ही प्रिय लगते हो। जब तुम मुस्कुराते हो तो मैं भी उस पल मुस्कुरा जाता हूँ। और अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए तो मुस्कुराना सीख लो मेरे बच्चों, क्योंकि तुम्हारी खुशी से ही तो मेरी खुशी है मेरे बच्चों। अगर तुम उदास होगे तो मैं खुश कैसे रहूँगा? इसलिए मुझे खुश करने के लिए ही हमेशा खुश रहा करो, सदा खुश रहो।